गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्यूबेंडाइज का क्लास 2 और क्वेश्चन में हम लोग पिछले क्लास से थोड़ा अलग पढ़ेंगे। इसमें टाइप 2 इसमें ओपन डाइज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो बोर्ड पे सामने आपको दिख रहा है ना। बहुत ही ध्यान से समझना है। कभी कभार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना है। तो पिछले क्लास में आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं, उसी के आधार पे आज हमें दूसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहा है। आपको सिर्फ इसमें एक बात पे हिंट हम करा दें, जिस पे चर्चा पिछले क्लास में हो गई है कि डाइस में टोटल 6 फलक होता है ना। और 6 फलक में एक फलक का 4 पड़ोसी फलक होता है और एक विपरीत फलक होता है ना। एक फलक आपका अपोजिट होता है और 4 फलक आपका क्या होता है, पड़ोसी होता है। तो उसमें हम लोग ये बात भी देखे थे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, F के विपरीत में कौन सा सतह होगा, तो आप कहेंगे ये B होगा, है ना। देखिए यहाँ पे डाइस को आपको खोल करके दिया हुआ है, ओपन करके दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है इसे मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है। नीचे ये 4 ऑप्शंस है, कि इसको जब हम लोग फोल्ड करके मोड़ देंगे तो मोड़ने के बाद हमको कौन सा घन दिखाई देगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 में से कोई एक दिखाई देना है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि किसका विपरीत कौन सा सतह होता है। तो पिछले क्लास में लोग सीखे थे कि F का विपरीत कौन सा सतह हो जाएगा, B हो जाएगा, एक सतह को छोड़ के। उसी प्रकार E का विपरीत पूछे, E का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे कि E का विपरीत C होगा। और यहाँ पे A का विपरीत कौन हो जाएगा, ये D हो जाएगा। जैसे A का विपरीत अगर D हो गया तो बाकी जो फलक बचा हुआ है, मतलब ये चारों, ये A का क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। एक फलक का 4 फलक पड़ोसी होगा और एक फलक विपरीत होगा। तो A का अगर विपरीत D है, ये चारों फलक जो बच गया क्या है, A का पड़ोसी हो जाएगा या D का भी पड़ोसी आप कह सकते हैं। क्योंकि A के विपरीत में जब D है तो D के विपरीत में कौन है, A है। F का विपरीत अगर B है तो बोले B को छोड़कर कि ये दोनों और ये दोनों, ये चारों फलक क्या हो जाएगा ना, B का भी पड़ोसी कह सकते हैं और F का भी पड़ोसी कह सकते हैं। और ये जो सामने में ऑप्शंस में जो दिख रहा है, ये तीनों फलक आपस में कैसा है ना, तो तीनों फलक आपस में पड़ोसी है। देख लीजिए आप, ये तीनों फलक आपस में क्या है, पड़ोसी है। ये जो सामने में दिख रहा है सब पड़ोसी फलक आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा इस बात को मेंशन सबसे पहले कर लीजिए समझने के लिए कि बोले F का विपरीत में क्या है, तो बोलेंगे आप B है। E का विपरीत में क्या है, तो कहेंगे कि C है। और A का विपरीत में क्या है, तो कहेंगे आपकी D है। तो बस इसी बात से आप उत्तर बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं कि F का विपरीत है B। इसमें देखिए सिलेक्शन विधि नहीं चलेगा, है ना, रिजेक्शन विधि चलेगा, इसमें एलिमिनेशन विधि चलेगा, एलिमिनेट कर देंगे। अगर बताइए 4 ऑप्शंस में से अगर हम कोई 3 ऑप्शंस को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो चौथा हुआ जो बचा हुआ ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए एकदम ध्यान से समझिए कि F का विपरीत में कौन है, B। तो बताइए पहला ऑप्शन में F और B तो पड़ोसी दिख रहा है। F और B क्या कैसा रिलेशन है, पड़ोसी। लेकिन रियल में है कैसा, F B के विपरीत, है ना। तो विपरीत का रिलेशन है और ऑप्शन नंबर ए जो है F और B का पड़ोसी का रिलेशन है, तो बोलेंगे ये नहीं हो सकता भाई, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। फिर अगर आप इस पे ध्यान दें, है ना, इस पे ध्यान, चलिए इस पे हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए E और C आपस में विपरीत है, E और C आपस में विपरीत है। और यहाँ पर देखिए E और C आपस में क्या है, पड़ोसी है। तो बोलेंगे ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा भाई, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो A और D आपस में अपोजिट है और यहाँ पर A और D आपस में क्या है, पड़ोसी है। तो कहेंगे ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जो बचा हुआ है वही आपका फाइनल आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ये बी जो है आपका कंफर्म सही आंसर है। अब देख लीजिए, है ना, F के नीचे हो जाएगा B। अगर F का विपरीत में F के नीचे B हो जाएगा जो हिडन है। E के पीछे हो जाएगा C
और डी के पीछे हो जाएगा क्या, ए। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका फाइनल आंसर है। इसमें क्या करिए आप कि 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए, चौथा जो बचा हुआ ऑप्शन है वही आपका सही है ना। चलिए फिर से ये उसी क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए आप, प्लस के विपरीत में एक खाली जगह है, ब्लैंक स्पेस है, प्लस के विपरीत में ब्लैंक स्पेस है, और यहाँ पे डार्क सर्किल के विपरीत में क्या है, ये क्रॉस है। डार्क सर्किल के विपरीत में क्या है, क्रॉस है, और बोले ये ओपन सर्किल के पीछे क्या है, तो बोलेंगे ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, इतना कर सकते हैं। प्लस के पीछे ब्लैंक स्पेस है और ये सर्किल के पीछे भी ब्लैंक स्पेस है। टोटल गिन लीजिए, ब्लैंक स्पेस हमारे पास 2 है। ब्लैंक स्पेस कितना है, 2, और ये डार्क सर्किल के पीछे क्या हो जाएगा, अपना क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए आप कि सबसे पहले इस पे अगर हम विचार करें ऑप्शन नंबर 4 पे, तो यहाँ पे प्लस के डार्क सर्किल और क्रॉस के बीच तो अपोजिट का रिलेशन है, लेकिन देखिए डार्क सर्किल और क्रॉस यहाँ पे क्या है, पड़ोसी है, इसीलिए बोले ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। देख लीजिए ध्यान से, डार्क सर्किल और क्रॉस आपस में विपरीत है, और यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये पड़ोसी के रूप में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, है ना। अब बताइए जरा सा कि टोटल अपने पास ब्लैंक स्पेस कितना है, 2 है, एक और एक 2। तो एक ब्लैंक स्पेस प्लस के पीछे है भाई, एक ब्लैंक स्पेस प्लस के पीछे है और एक ब्लैंक स्पेस सर्किल के पीछे है। एक ब्लैंक स्पेस प्लस के पीछे है और एक ब्लैंक स्पेस सर्किल के पीछे है। तो बताइए यहाँ पे आपको 2 ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, 2 ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक ब्लैंक स्पेस तो हमारा सर्किल के भी पीछे है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि एक ब्लैंक स्पेस जो है सर्किल के क्या है, पीछे। तो बताइए अगर यहाँ पे सर्किल है तो इसके नीचे वाला सतह तो ब्लैंक स्पेस होना चाहिए भाई, ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। तो अगर नीचे भी ब्लैंक है और सामने 2 को ब्लैंक है, तो टोटल ब्लैंक स्पेस कितना हो गया, 3, जबकि ओपन फिगर में टोटल ब्लैंक स्पेसों की संख्या कितनी है, तो 2। ध्यान दीजिए फिर से, सर्किल के पीछे क्या है, ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे अगर सर्किल है तो इसके नीचे ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। तो एक ब्लैंक स्पेस इसके नीचे है और 2 सामने है, तो टोटल ब्लैंक स्पेस हो गया 3, जबकि रियल में कितना है, 2। इसलिए बोले ये वाला ऑप्शन भी आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप कि एक ब्लैंक है प्लस के पीछे, प्लस के पीछे भी ब्लैंक है, तो ये प्लस के पीछे ब्लैंक होगा एक, और एक ब्लैंक है सर्किल के पीछे, तो एक ब्लैंक सर्किल के पीछे होगा। एक ब्लैंक अगर प्लस के पीछे है और एक ब्लैंक सर्किल के पीछे और एक ब्लैंक आपको सामने में दिख रहा है, तो यहाँ भी टोटल कितना ब्लैंक हो गया, 3, जबकि फिगर में कितना है, 2। फिर से समझिए, एक ब्लैंक प्लस के पीछे और एक ब्लैंक सर्किल के पीछे और एक ब्लैंक सामने में, टोटल ब्लैंक कितना हो गया, 3, जबकि दिया हुआ कितना है, 2। तो बोलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या है, आपका फाइनल और सही आंसर है। 2 ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, 2 यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 यहाँ पे दिख रहा है, और डार्क सर्किल के पीछे क्रॉस हो गया भाई, डार्क सर्किल के पीछे क्रॉस हो गया, और इधर का एक फलक और नीचे वाला एक फलक पे, एक पे प्लस एक पे क्या आ जाएगा, आपका सर्किल। इतना आपको चेक नहीं करना है एग्जाम के वक्त, 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है, चौथा ऑप्शन जो बचा हुआ है आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ भी देखिए ब्लैंक के पीछे ब्लैंक है, ब्लैंक के पीछे ब्लैंक है, और डार्क सर्किल के पीछे ओपन सर्किल है भाई, डार्क सर्किल के नीचे ओपन सर्किल है, और हैच के पीछे क्या है, क्रॉस है। हैच के पीछे क्रॉस, डार्क सर्किल और सर्किल अपोजिट है, और दोनों ब्लैंक आपस में क्या है, अपोजिट है। देखिए दोनों ब्लैंक आपस में अपोजिट है, और यहाँ पे दोनों ब्लैंक क्या है ना, पड़ोसी है, इसलिए पहला ये ऑप्शन से नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए आप
4 डॉट है, 4 डॉट। अच्छा बताइए 4 डॉट कहीं पे है क्या आपके फिगर में गिवन? तो फिगर में 4 डॉट कहीं है ही नहीं और आपको इसमें दिखा रहा है 4 डॉट, तो बोलिए तो कंफर्म रूप से आपका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ओपन फिगर में होगा वही बंद करने के बाद दिखेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बताइए जरा सा, ये डार्क सर्किल और ये सर्किल आपस में अपोजिट है, लेकिन देखिए आप ये दोनों आपस में पड़ोसी दिख रहा है, इसीलिए बोले ऑप्शन नंबर ये वाला भी आपका उत्तर नहीं हो सकता है। तो बचा हुआ जो व्यू है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और इस पर हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, है ना। सवाल को चौथा सवाल आप देख लीजिए, है ना। यहां पे भी आपको वही प्रोसेस लगाना है। देखिए ध्यान से कि ब्लैंक के पीछे, ब्लैंक भाई स्क्वायर के पीछे सर्किल है और क्रॉस के पीछे क्या है, ब्लैंक है। टोटल ब्लैंक 3 है ना। टोटल ब्लैंक कितना आपके पास 3, और एक ब्लैंक आपस में क्या है, आपस में अपोजिट है। तो देखिए ध्यान से कि स्क्वायर के पीछे क्या है ना, सर्किल। स्क्वायर के पीछे क्या है, सर्किल। और देखिए ध्यान से इस वाले ऑप्शन पे कि स्क्वायर का पड़ोसी है सर्किल, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता है। और यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर का पड़ोसी है क्या, सर्किल, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो 3 और 4 ऑप्शन ऐसे समाप्त हो गया। अब कंफ्यूजन है ए और बी में, ए और बी में कंफ्यूजन है। यहाँ भी 2 ब्लैंक सामने में है, यहाँ भी 2 ब्लैंक सामने में है, एक स्क्वायर यहाँ पे, एक क्रॉस यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना होगा। देखिए ध्यान से कि क्रॉस के पीछे जो है ना आपका ब्लैंक है, क्रॉस के पीछे क्या आपका ब्लैंक है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे क्रॉस है, इसके पिछले वाले सतह पर तो ब्लैंक होगा भाई, कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्रॉस है तो इसके पीछे क्या होगा, ब्लैंक होगा। देखिए ध्यान से, क्रॉस के पीछे क्या आपका ब्लैंक। तो क्रॉस के पीछे अगर ब्लैंक आ जाए, यानी इसके पीछे ब्लैंक है और 2 ब्लैंक अगर सामने में है, तो बताइए ये तीनों ब्लैंक आपस में पड़ोसी हो गया कि नहीं। ये दोनों ब्लैंक तो आपस में पड़ोसी ही है, और इसके पीछे यानी इसके दीवार से सटे हुए फलक पे भी क्या है ना, एक ब्लैंक है। तो यहाँ पे आपका तीनों का तीनों ब्लैंक जो है ना आपस में पड़ोसी हो जाता है, जबकि रिलेशन ये है कि 2 ब्लैंक आपस में विपरीत सतहों पर है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों ब्लैंक पड़ोसी है, और क्रॉस के पीछे अगर आप ब्लैंक डाल देंगे तो तीनों का तीनों ब्लैंक जो है ना वो पड़ोसी हो जाएगा। लेकिन फिगर में क्या है कि 2 ब्लैंक आपस में क्या है, विपरीत है, इसलिए ये वाला भी आपका उत्तर नहीं होगा। अब जो बचा हुआ है वो आपका फाइनल आंसर है, इसको चेक भी कर लीजिए आप, है ना। स्क्वायर के नीचे पीछे क्या है, सर्किल। स्क्वायर के पीछे सर्किल, तो बताइए अगर स्क्वायर ऊपर है तो नीचे में क्या होगा, सर्किल होगा। ठीक है भाई, ऊपर स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा, सर्किल, है ना। अब क्रॉस के पीछे क्या आपका ब्लैंक है, क्रॉस के पीछे ब्लैंक है। तो क्रॉस या तो इस वाले ब्लैंक के पीछे होगा या तो इस वाले ब्लैंक के पीछे होगा, क्योंकि क्रॉस के पीछे क्या आपका ब्लैंक है। या तो क्रॉस इस ब्लैंक के पीछे हो गया तो क्रॉस इस ब्लैंक के पीछे होगा, जो कि डन है। और 2 ब्लैंक आपस में क्या है ना, विपरीत है। तो बताइए अगर मान लीजिए कि इसके पीछे में अगर यहाँ पे क्रॉस है, इसके पीछे में क्रॉस है और इसके नीचे में सर्किल है, तो बताइए इसके पीछे में क्या होगा ना, ब्लैंक होगा। चूंकि अपने पास टोटल 3 ब्लैंक है और 2 ब्लैंक आपको सामने भी दिख रहा है, और एक ब्लैंक के पीछे क्रॉस है और स्क्वायर के नीचे क्या है, सर्किल है। इसके पीछे क्या हो जाएगा, इसके पीछे ब्लैंक हो जाएगा। तो देखिए 2 ब्लैंक आपस में विपरीत हो गया, 2 ब्लैंक आपस में विपरीत हो गया, क्रॉस और ब्लैंक आपस में विपरीत हो गया, और स्क्वायर और सर्किल आपस में विपरीत हो गया। ऐसा हम लोग चेक भी कर लीजिए। हालांकि इसका जरूरत आपको एग्जाम में नहीं पड़ता, अगर आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते, चौथा ऑप्शन खुद पे क्या हो जाएगा ना, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका ऑप्शंस नहीं है,
1 2 3 और 4 ये आपका व्यू दिया हुआ है, ऑप्शन से नीचे है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि 1 और 2 सही है, बी में कहता है कि 2 और 4 सही है, सी में कहता है कि 1 और 4 सही है, और डी में कहता है कि 3 और 4 सही है। मतलब इस सवाल में 2 व्यू सही है। देख लीजिए आप ध्यान से, हर एक ऑप्शंस में 2-2 व्यू रखा गया है, हर एक ऑप्शंस में 2-2 व्यू रखा हुआ है। मतलब इस चारों व्यू में से कोई ना कोई आपका 2 व्यू क्या है ना, सही है। तो बस आपको 2 व्यू को ही एलिमिनेट कर देना है और बचा हुआ 2 व्यू क्या हो जाएगा ना, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, ब्लैंक क्या अपोजिट में ब्लैंक है भाई, इसका अपोजिट ये हो गया, ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक है, और इस ब्लैंक के अपोजिट में क्या है, ट्रायंगल है। इस ब्लैंक के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। तो बताइए सर्किल का अपोजिट में क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये सर्किल के अपोजिट में क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा भाई। ब्लैंक के पीछे ब्लैंक, ब्लैंक के पीछे सर्किल, तो बचा हुआ जब 2 सतह है तो आपस में क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, है ना। यानी सर्किल और स्क्वायर आपस में क्या है ना, विपरीत है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सर्किल और स्क्वायर पड़ोसी है, इसलिए ये वाला नहीं हो सकता है। यहाँ भी सर्किल और स्क्वायर पड़ोसी है, इसलिए ये वाला भी उत्तर नहीं हो सकता है। 2 एलिमिनेट हो गया और 2 सामने में है, यही दोनों सही हो सकता है, 3 और 4। तो अब अपने ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, ऑप्शंस में 3 और 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करते हैं सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। ये सवाल आपको एसएससी और रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। बराबर प्रैक्टिस करने के दरमियान ये सवाल आपको बहुत आसान तरीके से एग्जाम में बन जाता है ना। जिन विद्यार्थी जो वैसे विद्यार्थी जो कम प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखिए और सवाल को बार बार बनाइए, है ना। तो मेरे ख्याल से सारा आसान हो सकता है। टाइप 1 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना, और उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन भी आजकल के एग्जाम में आपको देखा जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना, तो बातें सारी समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग क्लास 3 में करेंगे कटिंग ऑफ क्यूब। क्यूब को कट करने से कितना क्यूब बनता है, कैसे निकलता है, और उसमें हम लोग अच्छी तरह से जिक्र करेंगे, है ना, कि कोर क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, है ना। तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। थैंक यू।